नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर जो भारत को बदनाम किया और एक नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त है। उन्होंने एक झूठ विदेश की धरती पर बोला और उन्होंने कहा कि भारत में ना तो न्यायपालिका है, ना वहां मीडिया को बोलने दिया जा रहा है और सब कुछ ध्वस्त है। ऐसा जताने की कोशिश की कि जैसे भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने वहीं चीन की बड़ाई की और कहा कि चीन तो बहुत शांतिप्रिय देश है। यानी हद देखिए कि जहां एक बार वो भारत को बदनाम करने में कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं वो चीन की बड़ाई कर रहे हैं, जो चीन विस्तारवादी नीति के कारण पूरी दुनिया में बदनाम है। और तीसरी बड़ी बात यह, और वो बेशर्मी वाली बात है, कि जिन ब्रिटिश के लोगों ने भारत को 200 साल गुलाम बना के रखा और यहां की संपदा को लूटा, यहां अत्याचार किए, उन्हीं से जाकर के राहुल गांधी ये मदद मांग रहे हैं कि लोकतंत्र की स्थापना में आप हमारी मदद करें। वो देश जिसने दुनिया के अनेक देशों में इसी तरह व्यापार के नाम पर गए, बंदूक के बल पर वहां राज किया, उन्हीं आप यूके में जाकर के वहां लंदन में उनसे मदद मांग रहे हैं। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब एक बात पे अड़ी हुई है कि राहुल गांधी संसद में माफी मांगे कि उन्होंने देश को बदनाम किया है। लेकिन आप इस विपक्ष की बेशर्मी देखिए कि सारे दल एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर के सबके सब इस राहुल गांधी के बयान को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। चाहे टीएमसी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, वो कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी ने तो मोदी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। अरे आप मोदी के बारे में बोलिए, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आप लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं पर बोलेंगे, आप देश की न्यायपालिका पर बोलेंगे, आप मीडिया पर बोलेंगे। ये आपको छूट किसने दी है? आप ये कहेंगे कि देश में लोकतंत्र नहीं है, जो कि लोकतंत्र की जो देश मां है भारत, जहां सदियों से लोकतंत्र है, युगों युगों से लोकतंत्र है, उसको बदनाम करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ये जो कह रहे हैं विदेशों की धरती पर, और जो अब ये विपक्ष इकट्ठा हुआ है, ये समझ लीजिए कि ये बहुत खतरनाक है कि वो वही कांग्रेस है जो 65 साल देश में शासन करती आई। ये सारा विपक्ष मोदी से इतना भयभीत है, वो भ्रष्टाचार कर करके जेल जाने से इतना डरा हुआ है कि उनको लगता है कि मोदी को हराना है 2024 में, तो गलत हो या सही, सब एक साथ इकट्ठे हो जाओ। और इसलिए आपको बताएं, 16 विपक्षी पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको बुलाया, एकजुट हुए और कह रहे हैं हम तो इस बीजेपी का मुकाबला करेंगे। यानी माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। संसद में हल्ला होता हो तो हो ही है, और यह पहली बार नहीं है। राहुल गांधी ने इसी बजट सत्र में, जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देना था, उस समय जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मेरा तो माइक बंद कर दिया जाता है संसद में, उसी राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर इतना लंबा भाषण दिया और देश को बदनाम करने की कोशिश की और एक ऐसा काम कर दिया जिसके कारण तो अब उनकी लोकसभा की सदस्यता पर भी खतरा है। यानी सदस्यता रद्द हो सकती है। यह विशेष अधिकार हनन का मामला उनके ऊपर दर्ज है और बाकायदा संसद की जो समिति है वो उनको बुला रही है कि आपको सामने आना है, क्योंकि आपने देश के प्रधानमंत्री पर बिना सबूत संसद में जो आरोप लगाए हैं, या तो उसको सिद्ध करिए, वरना यह प्रावधान है हमारे संविधान में कि अगर आप बिना किसी सबूत के किसी सांसद के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कोई आरोप लगाते हैं, आपको सिद्ध करना पड़ेगा, वरना लोकसभा की जो समिति बनाई गई है अध्यक्ष के द्वारा, वो रिकमेंड करेगी और इस पर राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। तो आपको बता दूं, आपको जानकारी है कि इसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं, उन्होंने प्रिविलेजेस कमेटी एक गठन किया था और उस प्रिविलेजेस गठन में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और निशिकांत दुबे, इन्होंने कंप्लेंट करी थी कि मोदी के बारे में जो बिना सबूतों के राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया है, या तो इसके सबूत पेश करे, वरना फिर यह कार्रवाई करेगी। अभी माफी की बात नहीं है इस समिति के द्वारा, यह मैं आपको बता दूं। तो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि जिस तरह का काम हुआ है, जो राहुल गांधी ने बोला है, वो तथ्यों से परे है, उसको रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया। लेकिन चेतावनी के बावजूद भी जो कांग्रेस है
उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है और आधिकारिक यूट्यूब चैनल पे कांग्रेस के अभी भी राहुल गांधी का वो भाषण पड़ा हुआ है। यानी पूरी दुनिया में वो मोदी को एक झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने का षड्यंत्र अभी भी लगातार कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब बिल्कुल हद हो जाएगी तो भाई ठीक है, हम डिलीट कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी। पूरा देश गुस्से में है साहब, पूरा देश गुस्से में है। मोदी का आप अपमान करिए, व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी करिए, लेकिन आप झूठा आरोप लगाओगे तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक है कि वो कब तक विपक्ष के नेताओं को यह जताता रहेगा कि साहब हम तो मजबूर हैं, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। याद करिए और सोचिए कि अगर इसकी जगह उलट होता कि बीजेपी का कोई सांसद राहुल गांधी यदि देश का प्रधानमंत्री होते और इनके ऊपर कोई आरोप लगा रहे होते हैं, सोनिया गांधी जो कुछ भी नहीं है, अभी आरोप लगा के देख लो, अगर ना कटघरे में खड़ा कर दे, सुप्रीम कोर्ट में ले आए, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे और बीजेपी के नेताओं को माफिया मांगनी पड़ जाएंगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के अब हंगामा कर रहे हैं संसद में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप माफी की मांग कर रहे हो, वो संसद में है नहीं, माफी मांगेंगे नहीं। अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, टीएमसी के लोग, शोगत राय जैसे लोग कह रहे हैं माफी क्यों मांगे, राहुल ने तो कुछ गलत किया ही नहीं। विदेश की धरती पर जाकर आप अपमान करते हो। भारत में जहां लोकतंत्र सबसे पहले स्थापित हुआ, उसको यह कह रहे हो कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यहां तो न्याय प्रणाली नहीं है, यहां तो संसद में बोलने नहीं दिया जाता, यहां तो जो है चुनाव आयोग भी बायस है। आप इस तरह के झूठे प्रपंच रचेंगे और यह विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी ने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। इसका मतलब यह भी माना जाए कि ये जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, ये भी इसी कदम को उठाएंगे। ये भी अभी विदेश की धरती पर और देश की धरती में मीडिया के जरिए इसी तरह झूठ बोलेंगे क्या? ये योजना बन रही है कि भारत को और भारत की सरकार और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करो। ये एजेंडा चल रहा है और इनको ये सूट करता है कि मोदी को बदनाम करना है तो देश की संवैधानिक संस्थाओं को सवाल के घेरे में उठाओ। इतना तक ये हद पे उतर जाते हैं कि सेना पे भी सवाल उठा देते हैं। अभी पिछले दिनों देश के एनएस से अजीत डोभाल को लेकर सवाल उठाया गया कि साहब ये जो अग्निवीर योजना है, ये तो अजीत डोभाल ने सेना पे जबरदस्ती थोपी है। ये संसद में बोला राहुल ने। क्यों सेना को घसीट रहे हैं वो? कैसे घसीट सकते हैं? क्या इससे देश की सेना में आक्रोश नहीं फूटेगा कि ये नेता अपनी नेतागर्दी कर रहे हैं, इनको करें, बयान दें तो केवल सेना को तो बीच में ना लें। सेना कितनी विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा करती है। -40 डिग्री टेम्परेचर में लद्दाख में वो पहरा दे रहे हैं और यहां खड़ा हुआ राहुल गांधी 1 मिनट में कह देता है कि चीन तो भारत में घुस गया, चीन ने तो भारत की धरती कब्जा ली। मतलब आप इतना झूठ बोलोगे कि देश की सेना का अपमान करोगे, तो ये देश नहीं सहन करेगा। मोदी जी, आपके अंदर सहन शक्ति होगी कि आपको कोई गाली दे, आपको कोई चोर कहे, आपको कोई खून का सौदागर कहे, आप सुन लोगे। लेकिन देश की सेना को यदि कोई बदनाम करेगा, देश की सेना पर यदि सवाल उठाएगा, तो आप प्रधानमंत्री भी हैं, कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको। नफा नुकसान प्लस माइनस राजनीति ये बाद में देखिए, पहले देश की आवाज सुनिए मोदी जी। और देश क्या कह रहा है? देश ये कह रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करो और हो सके तो इसे जेल की सलाखों के पीछे डालो। यदि आज चुनी हुई सरकार मोदी जी इतने कमजोर हो गए क्या इस राहुल गांधी को जेल में नहीं डाल सकते? क्या होगा? एजेंडा बनाएंगे कांग्रेसी, वोट मांगेंगे, कुछ वोट इनकी तरफ चली जाएगी। लेकिन उन लोगों की चिंता करिए मोदी जी, जो ज्यादातर लोग, राष्ट्रभक्त लोग, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी आपको पसंद करते हैं, आपके ऊपर गर्व महसूस करते हैं और उनको यकीन है कि मोदी है तो हर काम संभव है। मोदी जी हैं तो यही हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे, मोदी जी हैं तो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन इन सपोलों का इलाज जरूरी है, यह देश में बैठी हुई दीमकों का इलाज जरूरी है। यदि देश के गद्दारों का इलाज आप नहीं करोगे तो ये भारत की नींव को इसी तरह खोखला करते रहेंगे। और इसलिए भारत की जनता की आवाज है। आप एक बार राहुल गांधी को जेल में डाल के देख लो, राष्ट्रभक्त लोग इतने खुश होंगे कि आपको दबा दबा के वोट मिलेगी। ये करके देख लो, ये होना है, ये करना चाहिए, क्योंकि इनके हौसले इतने बढ़े हुए हैं, इनको लगता है कि हम सत्ता से बाहर बेशक हैं,
लेकिन वो कि हमारी अभी भी इतनी हैंकड़ी और दादागिरी है कि सिस्टम में अभी हमारे लोग बैठे हैं, ये मोदी जी कोई कार्रवाई कर लें, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और वहां से हम कुछ फैसले को पलटवा देंगे। इस अहंकार को तोड़ना बड़ा जरूरी है। और राहुल गांधी को यदि सबक नहीं सिखाया गया तो आपको बता दूं, राहुल गांधी के पीछे एक लंबी लाइन विपक्षी नेताओं की लगी हुई है, वो भी इस नक्शे कदम पे चलेंगे और मोदी जी को बदनाम करने के अलावा वो देश को भी बदनाम करने के प्रयास करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कार्रवाई केंद्र करेगा या केवल जुबानी जमा खर्च होकर ये पहले की तरह मुद्दा यूं ही शांत हो जाएगा? और ये संसदीय समिति भी जो बनी है, लोग तो यही कह रहे हैं कि ये केवल राजनीतिक स्टंट है, ये भारतीय जनता पार्टी भी कुछ करने की नहीं है, ऊपर से दिखाते हैं, अंदर से कुछ नहीं करते हैं। तो क्या ये पहले की तरह इसी तरह मामले शांत हो जाएंगे या इस बार कोई कार्रवाई होगी? देखना होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।